आप सभी को मेरी राम राम। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाती हूँ जो कसाई कुल में जन्म लेकर भी ईश्वर की भक्ति में लीन रहा और प्रभु ने प्रसन्न होकर उसका उद्धार किया। काशी में एक पंडित जी अपने घर के बाहर किन्हीं विचारों में खोए हुए बैठे थे। तभी एक गाय दौड़ती हुई आई और एक गली में चली गई। उस गाय के पीछे पीछे एक आदमी भी दौड़ता दौड़ता आया और पंडित जी से पूछने लगा कि आपने किसी गाय को जाते हुए देखा है। पंडित जी ने गली की तरफ इशारा कर दिया। पंडित जी अपने विचारों में लीन वे कुछ बोले नहीं, पर जिस तरफ गाय गई थी वह उन्होंने हाथ कर उस व्यक्ति को बता दिया। पंडित जी को ये नहीं पता था कि ये व्यक्ति एक कसाई है और गाय इससे डरकर अपनी जान बचाकर भाग रही है। कसाई ने गाय को पकड़ा और उसकी हत्या कर दी। अनजाने में किए इस घोर पाप के कारण पंडित जी अगले जन्म में कसाई के घर पैदा हुए। उनका नाम रखा गया सदना। अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण कसाई होकर भी वे उदार और सदाचारी थे। कसाई कुल में जन्म लेने के कारण सदना मांस बेचने पर हरि का भजन भी मन ही मन करते रहते। एक बार नदी के किनारे जाते हुए सदना कसाई को एक पत्थर पड़ा हुआ मिला। उन्हें वो पत्थर अच्छा लगा तो वे उस पत्थर को मांस तोलने के लिए अपने पास रख लेते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता था कि जो पत्थर वे लेकर आए हैं वह एक पत्थर नहीं, सालिग्राम जी हैं, जिसे वे पिछले जन्म में पूजते थे। पर उन्होंने इस जन्म में उसे मांस तोलने के लिए बाट बना दिया। अपनी आदत के चलते सदना कसाई काम करते करते ठाकुर जी के भजन और सिमरन में लगे रहते। वे जब भी उस पत्थर से मांस को तोलते तो पत्थर का माप अपने आप ही घट और बढ़ जाता। जैसे कि किसी को 1 किलो मांस चाहिए तो पत्थर का वजन भी 1 किलो हो जाता, और अगर किसी को 2 किलो मांस चाहिए तो पत्थर का वजन भी 2 किलो जितना भारी हो जाता। पत्थर वाली बात धीरे धीरे गांव में फैलने लगी कि भाई सदना के पास ऐसा पत्थर है जिसे जितना चाहिए उतना ही तोलकर देता है। अब पत्थर को देखने के लिए उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लगने लगी। भीड़ लगने की वजह से उसकी दुकान की बिक्री भी बढ़ने लगी। यह बात गांव के जो पंडित थे उन तक पहुंच गई, पर वे उस स्थान पर जाना नहीं चाहते थे जहां मांस को काटा जाता हो, पर उस पत्थर को देखने के लिए बहुत उत्सुक भी थे। वे उस चमत्कारी पत्थर को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। उन्होंने विचार किया कि हम उसकी दुकान पर नहीं जाएंगे, दूर से ही देख लेंगे। उन्होंने देखा कि कसाई जितना वजन चाहे उतना ही इस पत्थर से तोल लेता है, पर जब उस पत्थर को गौर से देखा तो ब्राह्मण देवता हैरान। जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। सदना कसाई ब्राह्मण को देखकर बहुत खुश हुआ और आश्चर्यचकित भी। उसने ब्राह्मण को बैठाया और पूछा कि आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, यह पत्थर मुझे यहाँ तक खींच के ले आया है। उन्होंने कहा, जिसे तुम पत्थर समझ कर रहे हो वह सालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान विष्णु जी का स्वरूप है। उन्हें ऐसे स्थान पर रखना एक बहुत बड़ा पाप है। सदना सीधा साधा और सरल प्रकृति का था, बस वह तो मन ही मन हरि भजन गाता था। अब उसने सोचा कि अनजाने में मुझसे तो पाप हो गया। उसने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप इसे अपने साथ ले जाइए और इसकी सेवा पूजा करके इन्हें प्रसन्न कीजिए, और मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे जरूर बताइए। ब्राह्मण सम्मान के साथ सालिग्राम जी को अपने साथ ले आया। पंचामृत से नहला धुलाकर पूजा अर्चना करने लगा। कुछ ही दिन बीते थे कि सालिग्राम जी ब्राह्मण के सपने में आए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी सेवा पूजा से बहुत खुश हूँ, पर तुम मुझे सदना कसाई के पास ही छोड़ आओ।
ब्राह्मण ने कहा कि क्यों प्रभु? प्रभु शालिग्राम बोले, तुम मेरी पूजा पूरी विधि से करते हो, पर जो भक्त मेरे नाम का भजन करते हैं उनके लिए मैं अपने आप को भी बेच सकता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता, पर मेरा नाम हर घड़ी गाता रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके पास ही रहना चाहता हूँ। अगले दिन ब्राह्मण सदना कसाई को शालिग्राम देने के लिए गया और उसे पूरी बात बताई। यह सब सुनकर वह रोने लगा और उसने कहा कि मैं अब कभी भी मांस नहीं बेचूंगा। जब मेरे ठाकुर जी को भजन कीर्तन पसंद है तो मैं हमेशा उनका नाम हरि कीर्तन में ही अपना पूरा जीवन बिता दूंगा। धन्य है ऐसे भगत जो पूरी निष्ठा भाव से हरि के भजन में लीन रहते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। अगर हम 2 मिनट भी उनका नाम सच्चे मन से लेते हैं तो भी वे खुश हो जाते हैं। जय हो ठाकुर जी, जय हो शालिग्राम जी, जय हो राधा रानी।